फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। आज ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद आज डिलीवरी बेस्ड काम बहुत ही भयंकर मात्रा में हुआ है। करीब 70% की डिलीवरी उठाई गई है, जो ये साबित करती है कि ट्राइडेंट लिमिटेड में माहौल तेज़ी का बनने लगा है और स्टॉक बहुत जल्द यहाँ से दौड़ सकता है। तो क्या संभावना बन रही है, क्या यहाँ से स्टॉक अब ट्राइडेंट लिमिटेड का दौड़ने वाला है? और जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड का नेचर है, काफ़ी दिन तक एक ही जगह पे स्ट्रगल करने के बाद अचानक से स्टॉक में कम से कम 10 से 15% की तेज़ी बन जाती है। तो क्या वो फिर से तेज़ी बनने को तैयार हो गई है और इस बार क्या ये स्टॉक 20 के पार जा सकता है? तो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। साथ में फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्लोबल के अंदर आज बड़ी तेज़ी नहीं बनी, लेकिन गिरावट भी नहीं हुई, कल की क्लोजिंग पर ही क्लोज हुआ। तो क्या यहाँ से स्टॉक दौड़ सकता है और आगे तेज़ी की संभावना बन सकती है? क्योंकि ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो लग रहा है कि आगे हमको बहुत ही ज़्यादा बम्पर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये एक ग्रीन एनर्जी में काम करने वाला स्टॉक है। कंपनी का जो कारोबार है वो आगे जाके हमें मालामाल कर सकता है और ये बहुत ही शानदार एक पेनी स्टॉक लग रहा है। तो इसको भी चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय ऊर्जा ग्लोबल में निवेश करना चाहिए और आने वाले समय में हमें क्या रिटर्न मिल सकता है। और फ्रेंड्स, हम दोनों स्टॉक के शॉर्ट टर्म टारगेट भी देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आने वाले समय में हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है इस समय अगर निवेश करते तो। सारी की सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 16.80 पर ओपन हुआ, हाई है 17.40 की और लो है 16.60 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 16.80 पर 1.20% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार स्टॉक तेज़ी पे बना हुआ है और यहाँ से अब दौड़ने को ये तैयार है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। BSE में 1,07,81,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 75,89,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, 70.39%। यानी फ्रेंड्स, अगर किसी स्टॉक में 70% की डिलीवरी उठाई जाने लगे तो ये बात समझ लो कि स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है, क्योंकि कोई ग्रुप बड़ी खरीदारी इसमें कर रहा है और इसके पीछे वजह भी है। लगातार प्रॉफिट में है कंपनी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। फ्रेंड्स, एक बार NSE की बात कर लेते हैं। NSE में 3,42,11,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,16,97,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 34.19%। तो अच्छी खासी डिलीवरी बेस का NSE में भी हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका वॉल्यूम 3 करोड़ के आसपास था, एक सप्ताह पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी हुई है और ये इसका एक सबूत है कि ये स्टॉक बहुत जल्द बम्पर रिटर्न हमें देने को तैयार हो चुका है। अगर इसके परफॉर्मेंस को हम देखें फ्रेंड, तो पिछले एक साल में इसने 280% का बम्पर रिटर्न हमको दे दिया है, यानी बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है। अभी स्टॉक सिर्फ 11% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले एक महीने में 25.37% का बम्पर रिटर्न मिल चुका है और इस दौरान निफ्टी 50 में मात्र 5.68% का ही रिटर्न मिला है। तो स्टॉक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है और सिर्फ 4.5 की इसकी जो प्राइस थी एक साल पहले वो अब पहुंच गई है हाई में इसकी 19.30 रुपये तक। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को मिल चुका है और बम्पर रिटर्न के बाद स्टॉक अभी बड़ी तेज़ी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, स्टॉक के अंदर लगातार सबकी होल्डिंग बढ़ रही है। प्रमोटर ने अपनी 73.02% की होल्डिंग को मेंटेन रखा है, यानी अपनी जो होल्डिंग की जो हाईएस्ट है 75% वहाँ तक पहुँच चुके हैं प्रमोटर। म्यूचुअल फंड ने भी मार्च में अपनी होल्डिंग बरकरार रखा है, जो इनकी होल्डिंग है उसको अनचेंज रखा है, यानी 0.01% की होल्डिंग को अनचेंज रखा है। FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, Q3 में 1.61% थी, उसको बढ़ा के 1.68% कर लिया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यानी 2.54% थी Q3 में, उसको बढ़ा के 2.61% कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जिस स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हो, जबकि म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे सेक्टर में से अपनी होल्डिंग को कम कर लिया है, FII अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, हमारे घरेलू बड़े फंड हाउस इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा स्टॉक बिल्कुल कमाल दिखा सकता है। और फ्रेंड्स, कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। Q4 में कंपनी को 972.99 करोड़ का नेट इनकम हुआ है, जो Q3 से 8.60% ज़्यादा है और पिछले साल सेम क्वार्टर से 10.50% ज़्यादा है। कंपनी की टोटल इनकम आफ्टर टैक्स 36.65 करोड़ रही है Q4 में। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है और कंपनी जिस तरह से कारोबार कर रही है, बहुत ही सारे डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रही है, कंपनी की ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लगातार अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं। और
फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है यह पर्यावरण को ध्यान में रख के काम करने वाली कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्लोबल अवार्ड भी मिल रहे हैं। कंपनी का कारोबार इंडिया के सिवाय यूरोप और अमेरिका में भी है और वहाँ पर उनको बहुत सारे पैटर्न भी हासिल हो रहे हैं। तो निवेश के लिए बिल्कुल बहुत ही शानदार स्टॉक है। और फ्रेंड्स, एक बार हम इसके पिवट लेवल को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 15.92 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो जाएगा 15.18 तक। और तीसरा इसका सपोर्ट है फ्रेंड वो है 14.37 का। तो स्टॉक अभी काफ़ी ऊपर है, 14 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर ही ट्रेड करेगा। अगर गिरेगा तो भी तेज़ी बनती है तो जो पहला टारगेट है वो है 17.47 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 18.28 तक। और तीसरा इसका फ्रेंड टारगेट है वो है 19.02 का। तो बहुत जल्दी 19 के पार हो सकता है और वहाँ से फिर भयंकर तेज़ी में ये जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बम्पर रिटर्न पाने के लिए ये ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक में आपको निवेश करना ही चाहिए, जो आने वाले समय में आपको माला माल कर सकता है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी दिनों से हम ट्राइडेंट लिमिटेड पे वीडियो बना रहे और मैंने आपको लगातार इसमें खरीदारी के लिए बोला और आपको माला माल भी इसी स्टॉक ने किया है और आगे भी इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। मात्र आप 2 साल के लिए अगर इस स्टॉक में निवेश करके भूल जाते हो तो आपको 100+ इसका टारगेट जाता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही शानदार स्टॉक है और बिल्कुल इस समय खरीदारी का मौका बन रहा है। फ्रेंड्स, अब चलेंगे हम ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 6.95 पर, दिन भर की यही हाई थी। लो है 6.80 का और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 6.90 पर, यानी कल की क्लोजिंग पर ही। फ्रेंड्स, अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 31 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 29 लाख का वॉल्यूम था, कल 37 लाख का वॉल्यूम था, आज 27 लाख का वॉल्यूम हुआ है। यानी लगभग एक जैसा ही वॉल्यूम है, कुछ कमी है वॉल्यूम में, परंतु स्टॉक बहुत ही शानदार है। ग्रीन एनर्जी में काम करने वाला सेक्टर है, यानी जो आने वाले समय का भविष्य है, क्योंकि सरकार ने ठान लिया है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट चल रहे हैं, जितनी भी कंपनियां चल रही है, जो भी कारोबार हो रहा है, उनको कम किया जाए और उसकी जगह पे एनर्जी के दूसरे विकल्प तलाशे जाए, जिसमें ऊर्जा ग्लोबल को बहुत ज़्यादा आगे कामकाज मिल सकता है। और फ्रेंड्स, 1 साल में इसने स्टॉक ने भी बम्पर रिटर्न दिया है, करीब 206% का बम्पर रिटर्न लोगों को मिल चुका है और अभी अपनी हाई से 28.30% दूर है। और पिछले 1 महीने में इसने 9.6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, प्रमोटर ने Q4 में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 31.55% थी Q3 में, उसको बढ़ा के 31.97% कर लिया है। तो स्टॉक के अंदर जिसकी प्रमोटर की होल्डिंग अगर बढ़ती है तो वो कंपनी की सेहत को साबित करता है कि ये स्टॉक आगे दौड़ सकता है। तो एक छोटा सा पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस 6-7 रुपये, परंतु प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और ये साबित करता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे दौड़ सकता है और बिल्कुल आपको इसमें निवेश करना चाहिए। ये आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, एक बार हम इसके पिवट लेवल को देख लेते हैं। तो स्टॉक अगर यहाँ से गिरता है तो जो पहला सपोर्ट है वो है 5.12 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो 4.23 तक जा सकता है। और फ्रेंड्स, तीसरा इसका सपोर्ट 3.37 का है। तो भयंकर अगर बाजार में गिरावट होती है तो ये 3 के नीचे तक जा सकता है, परंतु ऐसा संभव बहुत मुश्किल है। एक बार यहाँ से दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा? तो फ्रेंड 6.87 का पहला टारगेट है। फ्रेंड, उससे आगे स्टॉक दौड़ेगा तो फिर 7.73 तक जा सकता है और तीसरा इसका टारगेट 8.62 का है। तो बड़ी तेज़ी में ये 8.62 तक जा सकता है। और फ्रेंड्स, बिल्कुल आप इसको 2 साल के लिए होल्ड कीजिए, ये 50+ जाते हुए आपको दिखाई देगा। बहुत ही शानदार स्टॉक है, आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है, तो इस स्टॉक में आपको निवेश करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं निवेश के लिए, आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।